हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था द गुरुकुल लर्निंग 772 पे रिगार्डिंग बीपीएससी ट्री 3 के संबंध में। वहाँ पर जिन बच्चों का जो बिहार से बाहर के महिला कैंडिडेट है और बीपीएससी ट्री 1 और बीपीएससी ट्री 2 में जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि क्यों ना उनको जॉब से हटा दिया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले ही जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ से ऑर्डर पास किया है कि बिहार से बाहर के जो महिला कैंडिडेट है और उनका अगर सीटेट में 90 से कम नंबर है तो वहाँ का वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकती, क्योंकि जो रिजर्वेशन है और बिहार के महिला है उनको मिलेगा। अगर बिहार के महिला है और 55% सीटेट में है तो पेपर 1 और पेपर 2 में वो एलिजिबल है 1 to 5 और 6 to 8 में। और बिहार से बाहर के महिला में बिहार के बाहर के महिला हैं, अगर आपने बीपीएससी ट्री 3 का आपने फॉर्म फिलअप किया है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बीपीएससी ट्री 3 में ना बैठे तो बेहतर है। क्योंकि आपके लिए अगर आप फॉर्म फिलअप आपने किया है और एग्ज़ाम देते भी हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसमें ये कहा गया है बिहार से बाहर के महिला को अगर 90 नंबर नहीं है तो वह वहाँ का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। आप टीचिंग पोस्ट पे वहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब सीटेट में बिहार से बाहर के महिला को, जैसे जनरल में जो जेंडर में जैसे कि आप मेल के लिए है कि आपको 90 नंबर लाना है तो महिला को भी आपको नंबर लाकर ही वहाँ पर आप जॉब ले सकती हैं। तो एक तो ये था। दूसरी बात ये था कि जो बिहार में बीपीएससी ट्री 4 जो है उसके संबंध में आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो बिहार सरकार है हर डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस गया है कि जिला में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 कितने पोस्ट खाली है। आप मतलब हर स्कूल को अपडेट देना है, शिक्षा विभाग को भेजना है। और ये जून के जो आपका आप देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आने वाला है इलेक्शन का 4 जून, उसके बाद कभी भी आपका बीपीएससी ट्री जो 4 है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस ज़िले में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में कितनी सीट्स वैकेंट्स है और कितनी वैकेंसी है। तो ये आप लोगों को अपडेट करना था कि अगर आप बिहार स्टेट का फॉर्म आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो जनरल कैंडिडेट को आपको पता ही वहाँ पर 50% जिनका आ जाता है बिहार स्टेट में तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का भी। और जो बिहार से बाहर के हैं तो उनका भी जो जनरल में है उनको आपको 50% लाना है। इवन महिला जो है बिहार से बाहर का तो उनको भी आपको 50% वहाँ पर आपको लाना है बिहार के बाहर के महिला को। अगर बिहार के महिला हैं और जनरल में है तो वहाँ पर जो बीटेट का जो बिहार स्टेट का जो फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है और उसमें पास करती हैं और जनरल में है तो वहाँ के कैंडिडेट के लिए, वहाँ के महिला कैंडिडेट के लिए 40% पर ही रिजर्वेशन होता है। मतलब कि उनको 150 में सिर्फ 60 नंबर लाना होता है और उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जो 2 दिन पहले जो पटना हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है वैसी स्थिति में बिहार से बाहर का अगर कोई महिला है तो उनको वहाँ पर रिजर्वेशन 55% पर नहीं मिलेगा। जो वहाँ पर जो आपका अगर वहाँ पर लेते हैं आपका बिहार स्टेट का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया एग्ज़ाम दे रहे हैं और तो बिहार स्टेट में तो जनरल कैंडिडेट को आपको पता ही है कि 50% पर वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल वाले को 50 लाना पड़ता है तो महिला को भी 50 है अगर आप बाहर के हैं तो। दूसरी बात, अगर आप सीटेट के पेपर के थ्रू आप जा रहे हैं तो आपको जो जुलाई में पेपर होने वाला है सीटेट का, उसी स्थिति में आप बिहार से बाहर के हैं तो सीटेट में आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। बिहार से बाहर के महिला जो भी बिहार में अप्लाई करेंगे बीपीएससी ट्री 3 में या बीपीएससी ट्री 4 में तो आपके लिए नंबर लाना 90 जरूरी है। सीटेट में अगर 90 से कम है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हैं महिला कैंडिडेट के लिए। खासकर जनरल जो कैंडिडेट है उनको तो पता ही है कि जो मेल है उनको आपको 90 नंबर पर वो किसी भी स्टेट को वहाँ का आप एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो ये आपको देना था। जल्द आपको पता ही है बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम है जून में हो रहा है, ट्री 3 का एग्ज़ाम जून में हो रहा है और उसका जो रिज़ल्ट है आपको जुलाई में आ जाएगा और जुलाई लास्ट तक उनको रिक्रूटमेंट दे दी जाएगी आपको। मुमकिन मतलब कि जो ज्वाइनिंग है दे दी जाएगी। क्योंकि बिहार में आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट है वहाँ पर बिहार में इलेक्शन जो होगा जस्ट
आप देख रहे हैं जो अभी इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो वहाँ पर लास्ट जो साल का जो लास्ट होगा वहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव है, और अभी अभी नीतीश जी बता रहे हैं कि 10 लाख ज्वाइनिंग मुझे फिर करनी है। तो इसी स्थिति में आप ये समझ लो कि जो बीपीएससी ट्री 4 है उसका 24 अगस्त को टेंटेटिव डेट है कि 24 अगस्त में वहाँ पर ज्वाइनिंग लिया जाएगा टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो पेपर लिया जाएगा और उन लोगों का 1 महीने बाद मतलब कि सितंबर में रिजल्ट आउट हो जाएगा। बीपीएससी ट्री 4 की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो बीपीएससी ट्री 5 का भी हो चुका है घोषणा, क्योंकि वहाँ पर सरकार इसके लिए कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया है। वहाँ पर पूरे बिहार से पूरे इंडिया से ज़्यादा वहाँ पर वैकेंसी अभी टीचिंग में है। तो आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नौकरी जहाँ भी हो आप लोग ले लो, चाहे जैसे भी हो, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है आप लोग ले लो। बस जो महिला कैंडिडेट हो आपको यह है कि जुलाई में जो पेपर होने वाला है सीटीएट का, अगर आप 1 to 5 सीटीएट में आप वहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 4 में, तो आपको 60% लाना जरूरी है, मतलब 90 नंबर लाना आपको ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। इससे नीचा है तो आप फिर वहाँ का जॉब भूल जाओ। फिर तो आप यह है कि आप जो नेक्स्ट एमआरएस का तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप केवीएस की वैकेंसी आ रही है, एनबीएस की आ रही है, तो उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टीचिंग में। तो छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों को साझा करना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।